एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तोमोकी और सोहारा अपनी गर्मियों की छुट्टियों का हॉलिडे होमवर्क कर रहे होते हैं, पर उन दोनों को वो होमवर्क समझ नहीं आ रहा होता। तोमोकी बोलता है कि मैं परेशान हो गया हूँ इससे। फिर वो सोहारा को परेशान करने लग जाता है। सोहारा उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो उसे पीट देती है। वो बोलती है कि क्यों ना हम लोग सुगाटा के पास चले, वो हमें हमारा हॉलिडे होमवर्क करने में मदद कर सकता है। वो दोनों सुगाटा के दिए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सुगाटा यहाँ पे रहता है। तभी वहाँ पे मिकाको आ जाती है। वो बोलती है कि तुम दोनों को कुछ चाहिए क्या, जो तुम मेरे घर के बाहर खड़े हुए हो। तोमोकी बोलता है कि ये तुम्हारा घर है, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा अमीर हो, और आखिर सुगाटा का है, उसने हमें यही एड्रेस दिया था। तो मिकाको बोलती है कि मैं सुगाटा का घर ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मिकाको उन्हें घने जंगल में ले जाती है और तोमोकी बोलता है कि आखिर सुगाटा तुम यहाँ पे कैसे रहते हो। और सोहारा बोलती है कि आपने हमें अपने घर पे इन्वाइट किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। सुगाटा उन दोनों को मैथ्स पढ़ा रहा होता है, पर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं कि क्या सामने वाले को समझ आया या नहीं। मिकाको बोलती है कि तुम्हें इन दोनों की शक्लें देखनी चाहिए। तभी सुगाटा इक्रिस के पास जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम मेरे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। इक्रिस 2 मिनट में उस इक्वेशन को सॉल्व कर देती है। तभी तोमोकी भाग के उसके पास जाता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और हम देखते हैं जब वो अपने पेपर में देखता है तो उसने लिखा होता है उसके अंदर मास्टर, और तोमोकी फिर उदास हो जाता है। सुगाटा बोलता है कि इसकी थिंकिंग एबिलिटी को देख के मुझे नहीं लगता है कि ये एक पेट क्लास एंजल है। तभी वो इक्रिस को ऑर्डर देता है कि तुम आसमान में देख के आओ, क्या तुम्हें कोई ब्लैक होल दिख रहा है। इक्रिस कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी। हम देखते हैं वो लोग स्टिक से ड्रॉ करते हैं कि आज का खाना लेने कौन जाएगा मार्केट, और उन सब में से बारी आई होती है इक्रिस की। तोमोकी और सोहारा मना कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इक्रिस को कुछ भी नहीं पता है खाने के बारे में, आखिर वो खाना कैसे लेके आएगी। मिकाको बोलती है कि हमें उसे मौका देना चाहिए। तोमोकी इक्रिस को अच्छे से समझा रहा होता है कि आखिर कैसे उसे मार्केट से सब्जियां लेके आनी है, और इक्रिस उसकी आधी बात सुनती है और वो जाने लग जाती है। तभी तोमोकी उसे पीछे खींचता है और वो बोलता है कि तुम्हें पहले पूरी बात सुननी चाहिए। मिकाको उसे खाने की एक लिस्ट और कुछ पैसे देती है। हम देखते हैं इक्रिस जब मार्केट जाती है तो वो एक वेजिटेबल शॉप के अंदर एक वाटरमेलन को देखने लग जाती है। हम देखते हैं सभी लोग छुपकर इक्रिस का पीछा कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे वेजिटेबल लेगी। इक्रिस अपने वाटरमेलन को लेके वहां से जाने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने सारा सामान ले लिया, अब बस मुझे चिकन लेना है। जिसके बाद वो एक बेबी चिकन ले लेती है और वो बोलती है कि चिकन भी कंप्लीट हो गया। मिकाको बोलती है कि आज खाने में बेबी चिकन करी बनेगी और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखते हैं इक्रिस सारा खाने का सामान लेके आई होती है, पर वो एक फालतू वाटरमेलन लेके आई होती है और उसने एक बेबी चिकन खरीदा होता है जो कि रो रहा होता है। मिकाको बोलती है कि सबसे पहले हमें चिकन को साफ कर देना चाहिए, जिससे हमें खाना बनाने में आसानी होगी। तभी सोहारा उस चिकन को उठा लेती है। वो बोलती है कि प्लीज तुम इसे मत मारो। तोमोकी इक्रिस को अप्रिशिएट करता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारा पहली बार था, फिर भी तुमने इतना अच्छा काम किया। जिसके बाद इक्रिस उन लोगों की मदद करने के लिए एक बहुत बड़ी फिश ले आती है जो कि अमेज़न रिवर की होती है। सुगाटा बोलता है कि मुझे पता है कि ये एक पेट क्लास एंजल नहीं है, क्योंकि इसके पास स्पीड है और कॉम्बैट एबिलिटीज भी है, ये कुछ और है। वो लोग खाना खाते समय काफी ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, जिसे हम देख के कह सकते हैं कि उन लोगों का काफी अच्छा टाइम बीत रहा होता है। जिसके बाद सुगाटा देखता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर अकेले खड़ी होती है। सुगाटा उसे बोलता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम चीज क्या हो। मैं जानता हूँ जैसी तुम दिखती हो वैसी तुम नहीं हो। और इक्रिस बार बार बोले जा रही होती है कि वो एक पेट क्लास एंजल ही है, जिससे सुगाटा को पता चल जाता है कि इसके पास ज्यादा मेमोरीज नहीं है। और वो जाते जाते बोलता है इक्रिस से कि तुम्हें अपनी लाइफ खोल के जीनी चाहिए। इक्रिस सुगाटा से एक क्वेश्चन करती है कि आखिर हैप्पीनेस क्या होती है। सुगाटा बोलता है कि जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिले वही हैप्पीनेस होती है। इक्रिस को सुगाटा की वही बात याद आ रही होती है, इसीलिए वो अपने वाटरमेलन को अपने से दूर नहीं कर रही होती। और जब तोमोकी उससे वो खाने के लिए मांगता है तो इक्रिस थोड़ा सा नाराज हो जाती है। इसलिए तोमोकी बोलता है कि अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो तुम उसे रख लो। सोहारा और तोमोकी इक्रिस की खींची हुई फोटोज के ऊपर हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कितनी ज्यादा फनी दिख रही है ना। और रात के अंदर इक्रिस अपना होमवर्क कर रही होती है। वो लिखती है कि मैं प्लस मास्टर इक्वल टू हैप्पीनेस। नेक्स्ट डे जब तोमोकी सो के उठता है तो वो देखता है कि सारी पैंटी बर्ड उसके पास वापस आ जाती है और इक्रिस बताती है कि ये सारे माइग्रेटरी बर्ड है, इसीलिए ये अपने मास्टर के पास वापस आ गई हैं। और उसी समय उसके पीछे सोहारा आ जाती है, जिसके बाद वो तोमोकी को काफी बुरी तरीके से पीटती है और वो वहाँ पे सारे बर्ड्स को मार डालती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। जब तोमोकी बेहोश होता है तो वो इक्रिस से एक कार्ड मांगती है और वो अपनी एक विश मांग लेती है उससे। हम देखते हैं जब तोमोकी सो के वापस से उठता है वो बोलता है कि अब टाइम है कुछ फन करने का। तभी जैसे वो किसी पैंटी को छूता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सोहारा बोलती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ गलत काम करोगे और कुछ तुम ठरकीपना करोगे, इसीलिए मैंने इस कार्ड से विश मांगी है। अगर तुम कुछ भी गलत काम करोगे तो वो पैंटी ब्लास्ट हो जाएंगी। तोमोकी बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा एविल हो सोहारा। हम देखते हैं वो जैसे घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो सोहारा ने उसके लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाए होते हैं, जिसकी वजह से तोमोकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो वापस से घर के अंदर आ जाता है। सोहारा इक्रिस को अपने साथ ले जाती है ताकि वो लोग शॉपिंग कर सके और सोहारा उसे शॉपिंग करा रही होती है। हम देखते हैं फिर सोहारा के एक पास्ट मेमोरी का सीन, जब उसका बर्थडे होता है तो उसके कोई
भी दोस्त नहीं आते। उसके बर्थडे में सिर्फ तोमोकी आया होता है, वो भी बिना बुलाए, और वो बोलता है कि तुम्हारा केक तो काफी ज्यादा अच्छा है, और वो उसके लिए एक प्रेजेंट लेके आया होता है, एक सीड। और उसी दिन से सोहारा को तोमोकी काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था। इक्रिस और सोहारा आराम से बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तभी इक्रिस बोलती है कि मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मास्टर अभी सच में बहुत बड़े खतरे में है। तब हम देखते हैं तोमोकी के घर का सीन, जहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। तोमोकी काफी मेहनत करने के बाद अपने कमरे से बाहर तो आ जाता है, पर उस ब्लास्ट की वजह से सोहारा वापस से उस कमरे के अंदर चले जाती है। तभी मिकाको बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हें ठीक करना होगा। मिकाको उन सारे ब्लास्ट से बचने के लिए कबर्ड में छुपने का सोचती है, पर जैसे ही वो कबर्ड खोलती है तो उसके अंदर से काफी सारी अश्लील मैगजीन्स निकलती है तोमोकी की। फिर हम देखते हैं पैंटी वॉरियर मेकाजॉर्ड को, जो कि सोहारा को लेके वहां से जा रहा होता है, क्योंकि उसने एक रूल तोड़ा होता है और उसने तोमोकी की उन सारी पिक्चर्स बुक्स को देख लिया होता है। तोमोकी बोलता है कि मुझे माफ करना सोहारा, ये सब मेरी गलती है, इसीलिए मैं आज तुम्हें बचाऊंगा। जिसके बाद वो उस रोबोट के ऊपर जाके चिपक जाता है और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के अंदर उसका पूरा घर तबाह हो जाता है, पर वो सोहारा को बचा लेता है और एक हीरो वाला पोज दे रहा होता है। सोहारा उसे देख के काफी ज्यादा अनईजी फील कर रही होती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है, और सोहारा के कपड़े फट गए होते हैं, जिसकी वजह से तोमोकी अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा होता। सोहारा तोमोकी को पीट रही होती है, वो बोलती है, बेवकूफ कहीं के, अभी हम लोग बाल बाल बचे हैं और तुम फिर भी ये सब हरकत कर रहे हो। हम देखते तोमोकी के सपने के अंदर उसी एंजल का सीन, जो कि बोलती है कि तुम अपना और उस एंजल का ख्याल रखना, क्योंकि कोई आने वाला है जो उसे तुमसे छीनने वाला है। तोमोकी अनकॉन्शियस होता है, इसीलिए वो इस एंजल की सिर्फ बात सुन पाता है। फिर हम देखते हैं एक नई एंजल को, जो कि उन दोनों के घर की तरफ ही देख रही होती है।